प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय इंग्लिश के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जानेंगे जो इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, हमने इन प्रश्नों को बनाने में बहुत मेहनत की है। आप लोगों के लिए हमने तिमाही, छमाही, प्री बोर्ड के पेपर देखे, फिर आपका जो कम किया गया पाठ्यक्रम उसको ध्यान में रखा, यानी सिलेबस को ध्यान में रखा, फिर 4 साल के पेपर हमने सामने रखे और उन सभी प्रश्नों को जो कॉमन क्वेश्चन है और वो जो प्रश्न आपके प्रश्न बैंक में है उनको चिन्हित किए हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा और टिक कर लीजिएगा अपने प्रश्न बैंक में। हाँ, लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले विद्यार्थियों मैं ये बता दूं कि कोशिश कीजिएगा कि आप प्रश्न बैंक का पूरा अध्ययन करें। और हाँ, हम इन प्रश्नों को जो बता रहे हैं इन्हें विशेष तौर पे और अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में इस वर्ष आने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बात और विद्यार्थियों, हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखे हैं जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, फेक न्यूज़ बता रहे हैं, कहते हैं कि इंग्लिश का पेपर आउट हो गया, वायरल हो गया। तो आप ऐसे न्यूज़ से सावधान रहें। मैं बता दूं कि किसी भी हालत से कभी भी कोई भी पेपर आउट नहीं हो सकता। आप भी समझदार हैं। ये बताइए कि अगर यूट्यूब में पेपर डला रहेगा तो मान लिए हमने कि चलिए ओरिजिनल पेपर है ना, तो पेपर होने के बाद क्या पेपर आपका सही बचेगा? वो निरस्त कर दिया जाएगा तुरंत। कोई भी विद्यार्थी जा कर के, आप में से कोई भी जा कर के किसी भी न्यूज़ पेपर में कहीं भी बता दें ना कि हमारे पास ये यूट्यूब में पहले से पेपर था, तो तुरंत वहाँ पर सरकार एक्शन लेती है और वो पेपर निरस्त हो जाता है। तो इन भ्रांतियों में ना रहें, आप अपनी स्टडी अच्छे से तैयार करें। हाँ, और मैं भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो यह मैं अपने अनुभव और विगत प्रश्न पत्रों के आधार पर बना रहा हूँ, बहुत सर्च करके बना रहा हूँ। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, लेकिन आप तैयारी अपनी पूरी रखिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो शुरू करते हैं इंग्लिश के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे पास ये नवबोध की ये प्रश्न बैंक है जो आपकी लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी की गई थी, उसी का इसमें हल दिया गया है। तो आपके पास अगर ये प्रश्न बैंक होगी तो उसमें जल्दी जल्दी आप टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा। क्वेश्चन पढ़ने में वीडियो लंबा हो जाता है और आपका समय बहुत कीमती है, तो इसलिए मैं सीधे सीधे प्रश्न क्रमांक बोलते जाऊंगा, आप टिक लगाते जाइएगा, है ना। पहले पैसेज वाला सेक्शन है, तो पैसेज में पहले नंबर का पैसेज है ना। फिर दूसरे नंबर का पैसेज इंपॉर्टेंट लग रहा है। वैसे अनसिन पैसेज ऐसे होते हैं विद्यार्थियों कि इनका कोई ठिकाना नहीं होता, फिर भी हमको ये इम्पोर्टेंट कुछ ज़्यादा अच्छे समझ में आए तो हमने पहला और दूसरा बताया। फिर पेज पलटते हैं तो यहाँ पर है ये तीसरा पैसेज, ठीक है ना, तीसरा पैसेज। इसके बाद इस यहाँ पर अब कुछ विशेष नहीं समझ में आ रहे थे। इसके बाद अगला देखते हैं, सातवां पैसेज, ठीक है ना। आप टिक करते जाइएगा, ठीक है ना। और फिर इसके बाद नौवां पैसेज दिख रहा होगा आपको, जूम कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखिएगा सेक्शन बी में क्वेश्चन क्रमांक 3 में पैसेज नंबर फर्स्ट है, यानी पहला ही पैसेज, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, तो यहाँ पर ये फिर देखते हैं इसी में पैसेज क्रमांक 4, ठीक है ना। ये पैसेज क्रमांक 4 देखिएगा, फिर पैसेज क्रमांक 5, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लेटर और एप्लीकेशन वाला भाग है ये। तो यहाँ पर पहला, ठीक है, फिर ये दूसरा, पहला और दूसरा, ठीक है। इसमें है ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का है और ये फीस कंसेशन का, ठीक है। इसके बाद आगे पन्ना पलटाते हैं तो फिर यहाँ पर लेटर है, तो यहाँ पर अपने फ्रेंड को लेटर लिखने के लिए समर वेकेशन के लिए, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। और लेटर में ऐसा होता है कि आप 2 या 3 प्रकार के सीख लेते हैं ना, तो आप थोड़ी बहुत चेंज बदलाव करके नए बना भी सकते हैं। अब ऐसे राइटिंग में निबंध में देखते हैं, वंडर ऑफ साइंस का इम्पोर्टेंट है, हर साल आता ही है, आपको तैयार भी होगा। आगे देखते हैं विद्यार्थी, फिर माई हॉबी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। बस 2 निबंध वैसे पर्याप्त हैं, है ना। तो ये वंडर ऑफ साइंस, माई हॉबी, और आपको यदि एक्स्ट्रा याद है तो बहुत अच्छी बात है, रहना भी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पर ये पैराग्राफ में, है ना, पैराग्राफ राइटिंग में। तो पैराग्राफ राइटिंग में ये देखिएगा इम्पोर्टेंट्स ऑफ ट्रीज, है ना, ये वृक्षों का महत्व है।
और इसके बाद है ये चल रहा है, इसका दौर ही चल रहा है कोविड-19, है ना। तो ये यहाँ पर देख लीजिएगा कोविड वाले का, है ना। फिर ऑनलाइन एजुकेशन, आप पढ़ भी रहे हो ऑनलाइन के माध्यम से, एक प्रकार से यूट्यूब के माध्यम से ना। तो ये दोनों ट्रेंडिंग है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ये दोनों आ सकते हैं। फिर इसके बाद ये देखिएगा यहाँ पर ये देखिएगा पिक्चर दी रहेगी, तो इस पिक्चर को देख करके आपको एक प्रकार से कुछ पॉइंट लिखना पड़ता है। तो इसमें पहला ही देखिएगा, ये पहला वाला इसमें कोविड के ऊपर है ना, आप जानते ही इसके बारे में। अब इसके बाद देखते हैं इसमें कोई खास नहीं। फिर ये चौथा देखिएगा, प्यासा कौआ वाला जो चित्र बना हुआ है ना। तो इसको टिक कर लीजिए, क्वेश्चन क्रमांक ये 4 है, ठीक है ना। अब विद्यार्थी ग्रामर सेक्शन में आते हैं, और रही बात ग्रामर सेक्शन में, तो यहाँ पर तो हर साल बदल करके आ जाते हैं। पर हाँ, ये देख लीजिएगा कि जैसे सो दैट का प्रयोग, ये आर्टिकल में ए एंड द का प्रयोग, है ना। तो फिर भी मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार के ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैंने उनको चिन्हित किया है। तो ग्रामर सेक्शन में देखते हैं, सेक्शन सी में यहाँ पर दूसरा, तीसरा, ठीक है, फिर पाँचवा, फिर सातवां, आठवां, और इसके बाद 13वां, फिर 15वां, फिर 17वां, ठीक है ना। पन्ना पलटा रहे हैं हम आगे का, फिर टिक लगाते जाइएगा जल्दी जल्दी, ठीक है ना। और हाँ, अपने दोस्तों को भी ज़रूर हेल्प करें, है ना। तो 25वां, और फिर 27वां, फिर 29वां, फिर 32वां, फिर 33वां, और 33 के बाद फिर 37, है ना। फिर इसके बाद 37वां, मतलब फिर क्वेश्चन क्रमांक 8 है ना, डू एज डायरेक्टेड, मतलब जैसा इसमें निर्देश दिया रहता है उसी के अकॉर्डिंग अपन को चेंज करना होता है। तो डू एज डायरेक्टेड में पहला ही देख लीजिएगा, पहला इसमें नेगेटिव चेंज इनटू नेगेटिव करना है, ठीक है ना। फिर तीसरा, इसमें इफ़ के स्थान पर अनलेस के स्थान पर इफ़, इस प्रकार से आया करता है। तो इसमें कहा गया रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ़ इन प्लेस ऑफ अनलेस के स्थान पर इफ़ का प्रयोग करते हुए इसको लिखिए। तो तीसरा, फिर चौथा, फिर छठवा के बाद 8वां, ठीक है ना। फिर 11वां, 12वां, फिर 15वां, 17वां, 19वां, 21वां और 25वां। विद्यार्थी, ये प्रश्न इस टाइप से अक्सर करके पूछे गए हैं, इसलिए हमने इनको चिन्हित किया है, आप ज़रूर टिक कर लीजिएगा। अब सेक्शन क्रमांक डी में चलते हैं। तो यहाँ पर है, ये देखिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूँ। तो इसका 9 में पहला और दूसरा, पहला, दूसरा, चौथा और 7वां, फिर 9वां, फिर 13वां, 14वां और 15वां, है ना। तो ये हमको ज़्यादा कुछ अच्छे लगे हैं, ये सेक्शन डी में है, यानी आपके ये पाठ के अंदर के प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव हैं एक्चुअली ये, ठीक है ना। तो अब इसके बाद देखते हैं 19वां, फिर 20वां, 21वां, 22वां, ठीक है ना। फिर देखेंगे 25वां में टिक कर लीजिएगा, 25वां, फिर इसके बाद है ये 29वां, ठीक है ना। फिर 32वां, फिर 37वां, फिर 38वां। विद्यार्थी, ऑब्जेक्टिव हैं आपको तो इन्हें पूरा देख लेना चाहिए, फिर भी जो ज़्यादा हमको प्रश्न पत्रों में आए हुए नज़र आए हैं हम उन्हीं को बता रहे हैं, क्योंकि वेरी आईएमपी का मतलब ही होता है कि छांट करके बताए जाए, है ना। तो फिर आप देखते हैं आगे, फिर 42वां, 44वां, 45वां और फिर 50वां, ठीक है ना। फिर 50 के बाद 57, 58, 64 और फिर 65, ठीक है ना। तो टिक कर लीजिएगा जल्दी जल्दी, मैं नंबर बस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको मतलब आपका समय बच सके, है ना। फिर देखते हैं 69 यानी 69, फिर 71, फिर 74, फिर 78, फिर 80, 82, 83, 85, 88, ठीक है ना। टिक करते जाइएगा। फिर 92, 94 और फिर 100, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, तो 106, 109 और 111 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, ठीक है ना। हमने देखिए ऑब्जेक्टिव में भी निकालने की कोशिश की है ना। 113, 115, 117, 18 में टिक कर लीजिएगा, 117, 118, फिर 121, ठीक है ना। फिर 128, 129 और फिर 132। फिर आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं, है ना। 136, 137, 139, फिर 39 के बाद 142, फिर 144, 145, फिर 146 और 47, है ना। ठीक है, तो इनको टिक कर लीजिएगा। ये हमको ज़्यादा प्रश्न पत्रों में दिखे विद्यार्थियों, इसलिए हमने इनको चिन्हित किया है। वैसे आपको ऑब्जेक्टिव तो पूरे देख ही लेना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं, पेज पलटते हैं हम। यहाँ पर
नवबोध के प्रश्न बैंक में पृष्ठ क्रमांक 26 की बात कर रहा हूँ। यहाँ एक्सट्रैक्ट का पहला है, पहला, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, पहला दूसरा, ठीक है, पहला दूसरा। यहाँ पर पोयम वाला भाग का है, जो पोयम वाले भाग की एक्सट्रैक्ट है जो, तो इसमें सेकेंड नंबर का, ठीक है ना, ये सेकेंड नंबर का है ना। व्हाट इज़ द बाय नाउ, ये लिखा हुआ जो ये वाला, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं एक्सट्रैक्ट तीसरे नंबर का, पोयम का तीसरे नंबर का, ठीक है ना। फिर छठवें नंबर का, ठीक है, ये छठवें नंबर का है। अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर आ गए विद्यार्थियों। तो ये टॉपिक वाइज है, तो यहाँ पर देखिएगा तो ये टॉपिक में पहले में लिखा हुआ है ए लेटर टू गॉड, मतलब इस वाले पार्ट से ये जो पहला है, पहला ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये ठीक है, पहला के बाद ये सातवां देखिएगा, सातवां इसमें, और ये नौवां, ठीक है ना। तो पहला, सातवां, नौवां, ठीक है, और यहाँ पर ये 11वां, ठीक है ना। अगला पार्ट आ जाएगा नेल्सन मंडेला वाला पार्ट का, तो इसमें क्वेश्चन क्रमांक सेकंड, दूसरा, ठीक है, टिक करते जाइएगा, ठीक है। पूरा प्रश्न पढ़ूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप जानते हैं, तो समय आपका बच जाए, इसलिए अब आगे देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक भी बोलते जा रहा हूँ, 30 पृष्ठ क्रमांक में, नवबोध के प्रश्न बैंक में पृष्ठ क्रमांक 30 है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8वां है ना। फिर आगे देखिएगा हिज फर्स्ट फ्लाइट है ना, तो इस वाले पार्ट में से पहला, फिर ठीक है ना, इसमें एक ही समझ में आ रहा है, पहला। फिर दूसरा पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन, तो इसमें से देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन इसमें भी है ना, ठीक है। तो इसमें देखिएगा पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है ना विद्यार्थियों, है ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर तो कुछ है नहीं है। फिर यहाँ पर द 100 ड्रेसेस, तो इसमें देखिएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला करके है, तो इसमें क्वेश्चन यानी पेज नंबर में 31 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 1, 2, 4, और फिर आगे बढ़ते हैं, इसी में 7 है ना, 7, और फिर ये आगे आ गया ये। अब देखते हैं ये अगला जो पार्ट है, ए बाकर फ्रॉम गोवा, तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है, पहला के बाद फिर तीसरा, तीसरा के बाद फिर ये अगला पार्ट आ जाएगा उर्ग जो लिखा हुआ है, तो इसमें पहला देखिएगा, पहला है, ठीक है, पहला के बाद फिर ये अगला पार्ट हो जाएगा ये टी फ्रॉम असम, तो यहाँ पर इसका भी देखिएगा पहला। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ देखते हैं पृष्ठ क्रमांक 32, यहाँ पर देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो, तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। इसके बाद फिर फायर एंड आइस, इसमें देखिएगा पहला, दूसरा, फिर अगला है द बॉल, एक पोयम है जो, तो इसमें से पहला, दूसरा, ठीक है, पहला, दूसरा, और इसके बाद फिर यहाँ पर नहीं है। फिर ये एनिमल्स में देखिएगा जो लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फिर द ट्रीज़ में पहला ही इम्पोर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 4, ठीक है ना, अगले पेज पर है, 33 पेज क्रमांक पर 4, ठीक है। फिर इसके बाद है फॉग वाले पार्ट में कुछ विशेष नहीं है, ठीक है ना, फिर यह इसलिए हमने टिक नहीं लगा। फिर ये देखते हैं अगला पार्ट है, यहाँ से शुरू हो गया, तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, पहला और दूसरा। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ से शुरू हो गया क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13वां का दूसरा, ठीक है ना, पेज नंबर 33 में। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है ना, है अगला पार्ट शुरू हो गया द थीप्स स्टोरी, तो यहाँ पर चौथा और 5वां, ठीक है ना। फिर पेज पलटते हैं, तो ये पृष्ठ क्रमांक 34, 34, यहाँ पर देखते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है ना, तो यहाँ पर पहला और दूसरा, ठीक है, पहला, दूसरा। द नेकलेस, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इसमें और है ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। फिर इसके बाद है ये भोली वाला पार्ट है ना आपके, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है ना, 1, 2, 3, ठीक है ना। 14वां क्वेश्चन शुरू हो गया, तो 14वां का पहला, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरा, और फिर यहाँ पर अब नेल्सन मंडेला वाले पार्ट में देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा, ठीक है ना, पेज नंबर 35 की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ से अगला शुरू हो गया हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो इसमें से देखना है अपन को क्वेश्चन नंबर 2। फिर अगला शुरू है इसमें यहाँ से ब्लैक एरोप्लेन, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, यानी पेज नंबर 35 की बात कर रहा हूँ। अब पेज पलटते हैं, फिर पेज नंबर 36 में देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा नंबर का प्रश्न,
ठीक है। फिर अब पार्ट शुरू हो गया, द 100 डिशेस पार्ट 1, तो इसमें से पहला ही क्वेश्चन है ना, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये द 100 डिशेस 2, तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा, ठीक है ना, तीसरा। और फिर क्रूग से यहाँ से फिर अगला आ गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। ये टिक भी कर रहा हूँ यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ क्रमांक 37, इसमें टी फ्रॉम आसाम, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1। फिर यहाँ पर अगला पार्ट शुरू हो गया, इसका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ से शुरू हो जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना, यानी यहाँ से बड़े क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें पहला उत्तर नहीं लगा यहाँ पर, ये हाँ विद्यार्थी, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका, फायर एंड आइस वाले पार्ट से, है ना, पहला ही क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर है ए टाइगर इन द जू, तो इसमें भी पहला ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब पेज पलटते हैं, देखते हैं आगे, पेज नंबर 38 पे आ गए हम, ठीक है ना। देखते हैं द ट्रीज में पहला प्रश्न। फिर यहाँ पर ये अगला पार्ट शुरू हो गया, इसका भी ये पहला, ये 16वीं का ये तीसरा, ठीक है ना, यानी पृष्ठ क्रमांक 38 में यहाँ पर जो ये तीसरा दिया है। फिर यहाँ से अगला पार्ट फिर शुरू हो गया, एथीप्स स्टोरी, है ना, तो यहाँ पर क्या है, पहला इम्पोर्टेंट है। फिर पृष्ठ क्रमांक 39 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, 39 में यहाँ पर नहीं है। फिर यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। फिर यह द नेकलेस में क्वेश्चन नंबर दूसरा, और ये भोली वाला पार्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये 39 पेज हो गया। अब आगे देखते हैं, पेज पलटते हैं। अब यहाँ देखते हैं पृष्ठ क्रमांक 40 में, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, ये इम्पॉर्टेंट है विद्यार्थी, तो इतना भाग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, एक बात और कि आपके इस प्रश्न बैंक में यहाँ पर ये अलग से एक भाग दिया गया है, रेमिडियल मॉड्यूल। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इंग्लिश में जिनके लिए अंग्रेजी थोड़ी सी कठिन लगती है विद्यार्थियों को, जिन विद्यार्थियों को, तो उनको शासन ने जो प्रश्न बैंक जारी की है उसमें ये अलग से भाग दे दिया है, इसमें ग्रामर वाला ग्रामर वाला भाग। क्या है कि ये वाला भाग विद्यार्थियों को सीखने में आसानी जाती, तो उन विद्यार्थियों की जिन्हें अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा समस्या जाती है, उनको ये कहा जाता है कि इतना सिखा दो ये वाला पार्ट, तो वो इंग्लिश में किसी भी तरीके से पास हो जाएंगे। तो कहने का आशय ये है कि इसको आपको छोड़ना नहीं है। ये बिल्कुल आपके लिए छठाए ऑब्जेक्टिव मिल गए, है ना। तो इनको आप पूरा जितने हैं ना, ये आप इनको अच्छे से बिल्कुल एक एक करके सीख जाइए। हमें ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। तो बिल्कुल इनको एक तरफ से दो, कितने पे, एक है ना, ये 2 और ये ख़त्म, 3 पन्ने तो हैं, तो 3 पन्ने के ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आप कंठस्थ कर लीजिए। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेंगे अक्सर करके, खास तौर पे ग्रामर वाले भाग के। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इन प्रश्नों की सहायता से आप अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हमने एक प्रकार से प्रश्न बैंक में भी कौन कौन से प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमने आपको बता दिए हैं। और एक बात और कि अफवाहों से प्लीज़ बचिए। कैसे कैसे लोग होते हैं जो विद्यार्थियों की भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, है ना, फेक न्यूज़ बना देते हैं, वायरल कर देते पेपर, कहते ये वाला पेपर ये है, फलाना ठिकाना ये ओरिजिनल पेपर है ना। तो आप इनसे सावधान रहें, बिल्कुल भ्रमित ना हो, है ना। सोचिए कि कैसे लोग होते हैं कि कोई विद्यार्थी उसी पेपर के बल पर पढ़ कर के जा रहा है, कुछ पढ़ कर के नहीं जा रहा है, तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, है ना, साल बर्बाद हो जाता है। बहुत गुस्सा आती है मेरे को ऐसे लोगों के ऊपर, पर क्या करूं, है ना, मजबूर हूं, कुछ कर नहीं सकता हूं, ठीक है। तो बस आप सतर्क रहें और अपने दोस्तों तक प्लीज़, है ना, शेयर करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है आप जान ही गए होंगे इतने दिनों में कि हमारा उद्देश्य एक ही है कि सभी विद्यार्थियों का बहुत अच्छा रिजल्ट आए। और जब आपका परिणाम अच्छा आएगा और आप बढ़िया दिल से थैंक यू कहेंगे, तो मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए सभी विषय के ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जल्द से जल्द लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जब तक पढ़ते जाइएगा। अभी हमने हिंदी, मैथ्स और ये इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल दिए हैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।